जुलाई के महीने में प्याज के मंडियों में विशेषतः नॉर्थ भारत में क्या प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं कि या क्या प्याज 2000 की कीमत लांघ लेगा या उसके नीचे रहेंगे। बांग्लादेश की निर्यात या बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कब शुरू होने वाला है, उसकी अभी क्या न्यूज़ है, क्या पुख्ता खबर है। और फिर नेफेड की खरीदारी कब शुरू होने वाली है, या अभी उसके कुछ भाव आए भी हैं या कुछ हलचल है। ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में देखेंगे। नमस्ते, मैं हूं पंकज जोशी विंचुरकर, एक कृषि पत्रकार हूं। एग्रोशिवार हिंदी में आप सबकी का स्वागत है। सभी किसान भाई मुझे पूछते थे एग्रोशिवार मराठी के चैनल पे कि भाई आप हिंदी के लिए वीडियो बनाइए, और 2 बार तो मैंने हिंदी में वीडियो बना दी, पर हालांकि वहाँ नासिक और वहाँ के किसान ज़्यादा है, मराठी ज़्यादा पसंद करते थे। तो कुछ किसान भाइयों ने सजेशन दी हिंदी के कि भाई आप अलग ही चैनल शुरू कर दीजिए हिंदी में। तो आज है बृहस्पतिवार, तो आज से हम राम जी की कृपा से ये चैनल शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि हफ्ते में 2 बार या 3 बार ये वीडियो हम करेंगे, और जैसा जैसा आपका रिस्पांस बढ़ेगा वैसे वैसे हम ये वीडियो की संख्या या फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मेरा अनुरोध आपसे है कि भाई नया चैनल है तो मुझे भी थोड़ा सा कुछ ये प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ जो ग्रीन बटन है, हरा बटन है एग्रोशिवार का, वहाँ जाके सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आगे चल के सब जो वीडियो आने वाले हैं वो आपके पास बड़ी आराम से आसानी से आ जाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपकी कुछ आशंकाएं या कुछ प्रतिक्रिया है, सलाह है, उसका स्वागत है। आगे जाने से पहले एक चेतावनी देता हूं कि ये प्याज की मंडी हो या कोई भी भाव हो, मंडी के दाम हो, इस पे मौसम का असर पड़ता है, रकबे का असर पड़ता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी का असर पड़ता है, और प्याज की डिमांड का असर पड़ता है, ग्राहकों की डिमांड का। तो भाई ये जो जानकारी है, इसका आप जो इस्तेमाल है, आपको मंडी की जानकारी देने के लिए या एम्पावर करने के लिए हम करते हैं, एक कृषि पत्रकार होने के नाते। तो जो इसके अंदाज है या बाजार भाव है, ये बदलते रहेंगे। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार जरूर सोच लीजिएगा, और आपके लोकल लेवल पे मंडी में क्या क्या भाव है, क्या क्या स्थिति है प्याज की, वो देख के ही फिर निर्णय लीजिएगा कि ये प्याज हमें बेचना है या नहीं। उसके लिए एग्रोशिवार हिंदी या हमारा कोई भी टीम, उसके लिए अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ये पहले ही थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ताकि आगे चल के जो जानकारी है उसका आप सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, आपको फायदा भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी प्याज का आवक कैसी रही 2 हफ्ते में, और आवक में कुछ बढ़ोतरी या घटाई हुई तो वो देखते हैं। तो देखिए, मेरे पास 8 से 14 जून के हफ्ते तक और 15 से 21 जून का जो सप्ताह था, उसके प्याज की आवक है पूरे देश की। और कुछ बड़े राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उनमें उनकी मंडियों में कितना प्याज आया वो हम देखेंगे। तो पूरे देश में 8 से 14 जून तक 3,54,000 मीट्रिक टन प्याज आई। उसमें से महाराष्ट्र में 1,71,000, मध्य प्रदेश में 54,000, गुजरात में 35,000, उत्तर प्रदेश में 45,000, कर्नाटक में 3,200, राजस्थान में 8,700 मीट्रिक टन प्याज की आवक हुई। तो उसके बाद में, यानी अभी जो सप्ताह शुरू है, उसके पहले जो सप्ताह था, शनि रविवार को खत्म हुआ 15 से 21 जून तक, तो उसके बाद में जो आवक है वो थोड़ी सी कम हो गई, उसमें गिरावट है। तो 3,37,000 3,37,000 मीट्रिक टन इतनी आवक हुई। मेरी हिंदी के लिए थोड़ा माफ कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा अच्छी तरह से हिंदी बोलने के लिए। महाराष्ट्र में उसमें से 1,73,000, 1,73,000, गुजरात में 18,000, मध्य प्रदेश में जो प्याज की आवक है वो पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते में बढ़कर 60,000 हुई। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 42,000 हुई, उसमें गिरावट है। राजस्थान में गिरावट है 6,000, और कर्नाटक में गिरावट है वो 2,500 थी। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी आवक बढ़ गई।
तो इसका असर आपने देखा होगा कि दामों पे भी पड़ा है। तो ये तो भाई वो हो गई आवक की जानकारी। अब हम जानकारी लेंगे कि इस हफ्ते में पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्तों में दाम बढ़े हैं या गिरे हैं। बढ़े हैं तो कितने परसेंट बढ़े हैं, कौन सी मंडी में दाम बढ़े हैं, गिरे हैं तो कितने परसेंट गिरे हैं, कौन सी मंडी में गिरे हैं। पूरा मध्य प्रदेश का देखते हैं। 16 से 23 का पिछली जून का पिछला हफ्ता था, और उसके बाद का जो जो हफ्ता है 24 से लेकर अब तक, उसकी जानकारी अब मेरे पास है। तो पूरे मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते में 857 औसतन प्राइस थी, मॉडल प्राइस थी। इस हफ्ते में उसमें बढ़त देखने को मिल रही है। वो चली गई है 892, यानी 900 रुपए तक बढ़त है। तो देखते हैं कौन से शहर में कितनी बढ़त है और कितने परसेंट की पिछले महीने से पिछले हफ्ते की तुलना में कितनी परसेंट की बढ़त है, वो भी देखेंगे। तो एक आगे जाने से पहले एक आह्वान है कि ये वीडियो छोटे छोटे पॉइंट्स लेके हम चलने वाले हैं। बहुत सारा डेटा है, उसके हिसाब से हम वो डेटा का एनालिसिस करके हम जानकारी देंगे ताकि कुछ गलतियां ना हो। तो चैनल से आखिरी तक जुड़े रहिए और वीडियो आखिरी तक देखिए। जब मैं जुलाई का भाव बताऊंगा तो इसके बाद ये पूरी जानकारी होने के बाद बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा 2-5 मिनट इधर उधर बड़ा हो सकता है। बड़वानी में इस हफ्ते में 27% की गिरावट है। 721 रुपए का मॉडल प्राइस है, पिछले हफ्ते 1000 था। भोपाल में 1222 की गिरावट है। ये मैं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की मंडियों के लिए। भोपाल में 1222 इस हफ्ते में भाव है, सोमवार से लेकर आज तक। पिछले हफ्ते 1017 थे, तो इसमें 20% की बढ़त है। देवास में 5% की बढ़त है और पिछले हफ्ते की तुलना इस हफ्ते में 831 का रेट है। फिर यहाँ होशंगाबाद में 1287 थे पिछले हफ्ते, अब इस हफ्ते में हो गया 1400 रुपए। इसमें बढ़ोतरी है 8% की। इंदौर में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं, 3% की बढ़ोतरी है। 1020 से लेके 1052 रुपए हो गई। जबलपुर में 1651 थे तो 1400 हो गए, यहाँ थोड़ी गिरावट है। झाबुआ में 1200 दाम थे मॉडल प्राइस, तो इस हफ्ते में वो हो गए 1026, यहाँ गिरावट है। कटनी के भाव अभी मेरे पास नहीं है। खांडवा में 658 थे तो 755 की बढ़ोत हो गई। 755 तो 14% 15% की लगभग बढ़ोतरी है। मंदसौर में 833 थे तो इस हफ्ते में उसमें 10% की गिरावट होके 743 हो गए। मुरैना में 503 थे तो अभी 509 थे, माफ कीजिएगा, तो इस हफ्ते में 500 हो गए, तो उसमें 1.5% की गिरावट है। नीमच में 16% की गिरावट है। 945 थे तो अभी 788 है। राजगढ़ में 450 है तो यहाँ 36% की गिरावट है। पिछले हफ्ते राजगढ़ के दाम जो थे 713 थे। रतलाम में यहाँ बढ़ोतरी है। रतलाम की किसान भाइयों देख लीजिए, 16% की बढ़ोतरी है, 16.76% की। रतलाम में अब मॉडल प्राइस है इस हफ्ते की 655 चल रही है, पिछले हफ्ते चल रही थी 561। सागर में 913 थे, यहाँ भी थोड़ी सी बढ़ोतरी है, 983 है। सतना के भाव पिछले हफ्ते 850 थे, इस हफ्ते के मुझे मिले नहीं। सीहोर में यहाँ 28% की औसतन बढ़ोतरी है, 878 थे अभी 1124 है। शाजापुर में 1213 है, यहाँ 38% की लगभग बढ़ोतरी है। शिवपुरी में 650 है, ये दाम जो है वो स्टेबल है। उज्जैन में हमारा महाकाल का जो प्रदेश है उज्जैन, वहाँ 30% की बढ़ोतरी है। देखिए 627 से लेके 817 है और पूरे प्रदेश में 857 पिछले हफ्ते थे, इस हफ्ते बृहस्पतिवार तक आज तक जो दाम है 892 है। तो चलिए अब हम देश के जो प्रमुख राज्य है उनके बाजार भाव देखते हैं और फिर
जुलाई में कौन से राज्य में कितनी जुलाई के पहले हफ्ते में कौन से राज्य में प्याज के दाम कितने जा सकते हैं, और उसके बाद नेफेड के बारे में हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ मेरे पास बिहार के दाम है जो आधे % पे बढ़कर अभी इस हफ्ते में जो भाव चल रहे हैं पिछले हफ्ते की तुलना से वो 1745 है। चंडीगढ़ में 1500 है, तो इसमें 6.91% की बढ़त है। छत्तीसगढ़ में 4.76% की बढ़त है, यहाँ 1563 है। और गोवा में 3% 3.5% की गिरावट है। आज के जो इस हफ्ते के औसतन दाम है वो 1650 है। गुजरात में 10% की बढ़ोतरी है। ये औसतन दाम के औसतन दाम है, ये पूरे देश के इस हफ्ते के। तो गुजरात में 1165 से लेके 1165 थे पिछले हफ्ते, इस हफ्ते 1286 हो गए, 1286। तो हिमाचल प्रदेश में 1906 थे तो 2043 हो गए, तो यहाँ 7% की बढ़ोतरी है। गुजरात में लगभग 7% की बढ़ोतरी है। जम्मू कश्मीर में 8.5% की बढ़ोतरी है दामों में, और 1758 से लेके 1910 हो गए। कर्नाटका में 1% की गिरावट है, 1457 थे तो 1442 है। मध्य प्रदेश में अब देखते हैं कि लगभग 13% की बढ़ोतरी है। पूरा मध्य प्रदेश के दामों का औसतन दाम निकाल लिया जाए तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में मध्य प्रदेश में लगभग 13% मॉडल औसतन 13% की बढ़ोतरी है। और पूरे मध्य प्रदेश के मॉडल प्राइस जैसे मैंने बताया आपका जो है 911 है, और पिछले हफ्ते में था 805। तो ये मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। महाराष्ट्र में ना दाम गिरे हैं ना बढ़े हैं। कुल मिलाकर आज के दिन में महाराष्ट्र के 1400 थे औसतन, अभी 1408 रुपए हो गए। तो भाई आधा % की बढ़त है, कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं है। अब दिल्ली के भाव देखते हैं। दिल्ली में जो बढ़त है तो वो भी 3% की है, 1359 है, अभी 1398 हो गए हैं। पंजाब में 8.11% की बढ़त है, 1122 रुपए थे तो 1213 रुपए बाजार भाव है। और उत्तर प्रदेश में यहाँ 5% की बढ़त है, कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के आज की इस हफ्ते के दाम जो है 1167 है, पिछले हफ्ते में 1163 थे। तो कुल मिला के पूरे देश के औसतन दाम पिछले हफ्ते 1754 थे, इस हफ्ते 1819 हो गए, तो उसमें थोड़ी सी बढ़त है। तो प्याज के दाम विशेष रूप में मैं मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाइयों से और दिल्ली के किसान भाइयों और राजस्थान जो है वहाँ प्याज के दाम, गुजरात में प्याज के दाम, महाराष्ट्र में प्याज के दाम ये बढ़ने के ट्रेंड है। हो सकता है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। अब नेफेड के बारे में बता दूं कि नेफेड में 9 जून का जो उसने खरीदी का रेट निकाला था वो 1435। उसके बाद हफ्ते में 2 बार रेट निकाला महाराष्ट्र के लिए, वो 1690 हो गया पिछले शनिवार को। इस हफ्ते का नया रेट आने वाला है। नेफेड हर बार हफ्ते में 2 या 3 बार नया रेट निकालेगी, उस हिसाब से खरीदारी करेगी। जहां जहां आपको जानकारी मिली है कि भाई 1435 रेट है, बहुत कम है, वो जानकारी जो है वो बहुत पुरानी है, या उसका कुछ वेरिफिकेशन किया नहीं, उसके बाद भी कुछ दामों में गिरावट है। तो ऐसी जानकारियों में कोई विश्वास ना करे। लेटेस्ट जो दाम है नाफेड के वो थे 1690 महाराष्ट्र के लिए। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में हो सकता है ये बदल सकते हैं। और नेफेड की खरीदारी अभी भी शुरू हो गई नहीं, अभी भी उसमें कुछ समस्या है, तो अभी भी जानकारी नहीं है कि नाफेड की खरीदारी कब शुरू होगी। ट्रायल जो खरीदारी थी उनका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है किसानों का, आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ट्रायल जो खरीदारी थी वो पिछले हफ्ते शुरू हो गए। चलिए हम जुलाई में क्या भाव रहेंगे उसका हिसाब वो देखते हैं। मेरे पास पिछले साल के जुलाई में यानी 2014 के जुलाई के भाव हैं। तो उसमें जैसा आप इस हफ्ते में देखेंगे कि कहीं पिछले साल की तुलना में मध्य प्रदेश हो,
या उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, लगभग 30% से लेके 60% तक गिरावट है पिछले साल की तुलना में। तो मैंने क्या किया, इन सभी का मीन निकाला, इन सभी के औसतन आंकड़ा निकाला और एक आंकड़ा ऐसा तय किया कि भाई 40 से 45% गिरावट होगी। तो किन दाम की तुलना में? अभी जून के जो आखिरी हफ्ते के जो दाम है मेरे पास, उनकी तुलना में मैंने ये गिरावट का आंकड़ा निकाला है। और जुलाई के फर्स्ट वीक का जो पिछले साल के मेरे पास चार्ट है, मेरे पास मैंने जो डेटा जमा किया हुआ है, उसकी तुलना में अगर हम जून का 40 या 45% माइनस कर देते हैं तो आपको जुलाई के पहले हफ्ते में प्याज के दाम क्या रहेंगे, औसतन या अंदाजा या रुझान, वो मिलेंगे। अब इसमें हो सकता है कि मेरा जो आंकड़ा है वो गलत हो सकता है इस कैलकुलेशन के जरिए। तो उसमें आप पकड़ लीजिए कि 100 से 200 रुपए तक प्लस माइनस हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले साल जुलाई के पहले हफ्ते में 4000 करीबन दाम थे, उसमें से अब 45% माइनस कर लीजिए तो अब इस जुलाई के पहले हफ्ते में कितना दाम है वो आपको पता चलेगा। चंडीगढ़ में पिछले साल 2768 प्याज के भाव थे, उसमें से 40 या 45% माइनस करवा दीजिए। छत्तीसगढ़ में 3000 थे तो उसमें से 40% माइनस करवा दीजिए। तो 3000 के 40% 1200 हो गए। 3000 से 1200, 3000 बटा 1200, तो आप वो देख लीजिए, माइनस 1200, वो आप देख लीजिए, वो हिसाब आप देख लीजिए। गुजरात में 2664 यानी 2700 लगभग दाम थे प्याज के पिछले साल, उसमें से 45% माइनस कर लीजिए तो आपको आंकड़ा मिलेगा इस साल का जुलाई के पहले हफ्ते का कितना दाम है, उसका रुझान मिलेगा। कर्नाटका में 2570 थे, उसमें से 45% माइनस कर दीजिए। मध्य प्रदेश में 2504 थे, उसमें से 45% माइनस करने के बाद जो आंकड़ा आता है वो लगभग 1500 तक जाता है। तो अब जुलाई के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश में 1400 या 1500 रुपए तक दाम जा सकते हैं। 2000, 3000, 2500 जाने की कोई अभी आशंका नहीं है, कोई ये चांस नहीं है। तो आप ये सोच लीजिए, अगर जाते हैं तो मुझे आनंद होगा और उसमें पूरे किसानों का भला होगा। महाराष्ट्र में 2681 थे पिछले जुलाई में, तो उसमें से 45% माइनस कर दीजिए, आपको महाराष्ट्र का भाव इस जुलाई का मिल जाएगा। फिर दिल्ली में 2820 थे, उसमें भी माइनस कर लीजिए 40 या 45%। पंजाब में 2368 थे, राजस्थान में 2490 थे, तेलंगाना में 2203 थे, उत्तर प्रदेश में 2745 थे, उत्तराखंड में 2622 थे और पश्चिम बंगाल में 3430 थे। इसमें से 45% माइनस कर दीजिए, उतना आपको दाम जुलाई में क्या रहेंगे वो पता चलेगा। चैनल में जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जो हिंदी किसान भाई है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के, गुजरात के, कर्नाटक के, वहाँ ये वीडियो उनको बताइए कि ऐसा ऐसे चैनल हमने जो शुरू हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 1-2 दिन बाद या इस हफ्ते में फिर से मिलेंगे, तब तक जुड़े रहेंगे। नमस्कार।